चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अनुपात तथा समानुपात के बारे में बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, आज के जो चैप्टर है अर्थमेटिक का, जो कैलकुलेशन से आधारित प्रश्न होते हैं, है ना, अंक गणित का, मैथ का जो एक भाग आप जानते हैं दो भागों में है, तो एक अंक गणित होता है, ठीक है, अर्थमेटिक। तो उसका मानिए तो ये रीड है। जिस तरीक़ा से आप जानते हैं पाइथागोरस पर में जो होता है ना, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जो है धार स्क्वायर, तो मैथ का जो है वो ध्रुव माना जाता है। उसी तरीक़ा से ये अर्थमेटिक का जो है रीढ़ की हड्डी बोलिए। अगर इस पर आधारित आपको इसके बारे में समझ अच्छा से है, प्राप्त कर लिए हैं, तो हर एक चैप्टर को इससे रिलेशन जोड़ा जाता है, ठीक है, और जिससे जटिल से जटिल प्रश्न को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। कब? जब इसके नियम को समझे रहेंगे तब। नहीं तो प्रोसेस से जाने वक्त एक तो समय ज़्यादा लगता है और दूसरा उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, समय तो लगता ही। तो कहाँ इसका उपयोग करेंगे और कहाँ इसका उपयोग से बचना है, इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल होता क्या है ये सब तो देखना ही है, और इसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जितने गणित है अगर उसको अच्छा तरीक़ा से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो रहेगा हमारे चैनल के सभी वीडियो में से, ठीक है। क्योंकि बाकी जब हम क्वेश्चन बना देते हैं तुरंत, तो इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है अनुपात का, ठीक है, रेशियो का। रेशियो से ही हम लोग बना देते हैं, जिसको आजकल मार्केट में खाटी मेथड कहा जाता है। तो ये लोग इसी का प्रयोग करते हैं और कोई दूसरा बात है नहीं, ठीक है। जानते ही हैं बिहारी लोग मैथ के राजा यूं ही नहीं बन जाते हैं। चलिए तब तक सुनिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अनुपात तथा समानुपात, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग बनाते हैं अनुपात, ठीक है। चलिए सीखते हैं अनुपात क्या होता है। अच्छा, जो भी हम परिभाषा बोलेंगे ना, आपके स्क्रीन पर वो लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। बात को सुनिए, समझिए, सीखिए, ठीक है। लिखा हुआ तो सब कुछ है ही सब जगह। चलिए, तो अनुपात, रेशियो। अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों या दो से अधिक राशियों के बीच का संबंध बताता है। अनुपात जो है समान इकाई की किन्हीं दो राशियाँ, कहने का मतलब उसकी यूनिट समान होना चाहिए। कोई भी अलग अलग राशि हो, जैसे रुपया की तुलना रुपया से कराएंगे, लड़का की तुलना लड़का से कराएंगे। जब भी आप अलजेब्रा में एक्स वाई वाला टर्म को जोड़ते हैं, तो आप देखते होंगे कि जिसके साथ एक्स लगा हुआ है वो एक्स वाला के जोड़े जुड़ता है, जिसके साथ वाई लगा है वाई वाला के जोड़े, जिसके साथ एक्स स्क्वायर लगा हुआ है वो एक्स स्क्वायर वाले के साथ। यदि जिसके साथ मीटर लगा है तो मीटर वाला के साथ ही जोड़ेंगे। यदि वो सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, या दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसके भी जोड़ना, घटाना, गुना, भाग जो भी करना होता है संभव सब कुछ करते हैं। तो कुछ भी करने के लिए कैलकुलेशन, उसमें उसका यूनिट समान होना बहुत ज़रूरी है। तो यही बात कहता है कि अनुपात जो होता है समान इकाई की किन्हीं दो राशियों या दो से अधिक राशियों, कोई ज़रूरी नहीं कि दुइये गो राशि हो, दो गो से ज़्यादा भी अलग अलग राशि हो सकता है, उसके बीच के संबंध बताता है। और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या कितना भाग है, अथवा उनका कौन सा भाग है। भाग बोलो तो वही बात। ये संबंध एक राशियों से दूसरी राशियों के बीच जुड़ते सभी चैप्टर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जुड़ते सभी मैथ से संबंध स्थापित कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, दो या दो से अधिक राशियों के बीच में संबंध जोड़ता है, रिलेशन बनाता है, और धीरे धीरे ये संबंध बढ़ाते बढ़ाते ये मैथ के हर एक चैप्टर के, मैथ के अर्थमेटिक वाला भाग जो भी है
उसके हर एक चैप्टर से अपना संबंध जोड़ते चला जाता है। कौन? रेशियो, अनुपात। ठीक है, तो अनुपात का परिभाषा एक बार सुन लीजिए। अनुपात सामान्य इकाई की किन्हीं दो राशियों या दो से अधिक राशियों के बीच का संबंध बताता है और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना या कितना भाग है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो मैं परिभाषा बोल दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए अब आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे 3:5। यहाँ रिलेशन है। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन है। अच्छा, अनुपात को सूचित किससे करेंगे? अनुपात को इससे सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये 3:5 हो गया। अगला देखिए, ये 3 रुपया हो सकता था और 5 रुपया हो सकता था, या ये ही हो सकता था 3 मीटर और ये हो सकता था 5 मीटर। और क्या हो सकता था? 3 केजी हो सकता था, 5 केजी हो सकता था। अगर इसके बीच रिलेशन जोड़िएगा तो अनुपात बैठाने पर केजी से केजी क्या होगा? कट जाएगा। ये कट जाने के वजह ही से होता है कि देखिए, इन निश्चित राशि के बीच संबंध जोड़ता जरूर है, लेकिन जब संबंध जोड़ता है ना तो निश्चितवा राशि गायब हो जाता है, यूनिट्स, उसका इकाई गायब हो जाता है, कट जाती। तो अनुपात एक शुद्ध मान होता है, इसका कोई यूनिट्स नहीं होता, ऐसा आप पढ़ते होंगे। लेकिन परिभाषा चोटवा कहता है कि अनुपात उसी के बीच में संबंध दर्शाएगा, है कि नहीं, जिसके यूनिट सेम हो, यूनिट सेम हो, यूनिट सेम हो। अलग है, अलग अलग है, तो यदि संभव हो तो उसको एक जैसा पहले यूनिट्स बनाएंगे, उसके बाद रिलेशन जोड़ेंगे दोनों को या दो से अधिक को। और जिसमें संभव ही नहीं हो एक जैसा लाने में, तो उसके बीच में तो अनुपात लगेगा ही नहीं। लेकिन लगने के बाद ये जो होता है ना, केजी, मीटर, रुपया जो भी लगल रहता है वो क्या होता है? स्वाहा हो जाता है। स्वाहा बोलूँ तो चल बसता है। मान लीजिए 3x 5x होना चाहिए, रिलेशन बैठेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से। लेकिन रिलेशन बैठने के बाद इसमें मीटर उटर ना रुपया लगल देख रहा है, ना मीटर देख रहा है, ना केजी देख रहा है, ना एक्स देख रहा है, ये चल बसता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट ध्यान रख लीजिएगा कि अनुपात एक शुद्ध मान होता है जिसकी कोई यूनिट्स इकाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि चल बसता है। ठीक है ना, जब रेशियो उसमें रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इस सब के बीच में जब रिलेशन आप जोड़िएगा, जब रिलेशन जोड़िएगा तो ये चल बसेंगे, रुपया से रुपया, मीटर से मीटर, केजी से केजी, एक्स से एक्स। खाली सिंपल बचल रहेगा 3:5, 3:5, 3:5, 3:5। इसीलिए ना ये कट जाने की वजह से प्रश्न में, क्वेश्चन में निश्चित राशि उसके बाद जो दिया रहता है ना, जिसमें रहता है, तो जब इसे तुलना कराने जाएंगे तो डायरेक्ट तुलना हो जाता है। ठीक है, और रिजल्ट वही आता है जो निश्चित राशि दिया रहेगा। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी हम लोग सिर्फ यही समझेंगे यहाँ पर फिलहाल कि अनुपात एक शुद्ध राशि मान होता है, शुद्ध मान होता है, इसके बीच में कोई यूनिट्स इकाई नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं दिख रहा होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें यूनिट्स अलग अलग हो लेकिन संभव हो कि एक जैसा में लाया जा सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको कहेगा 2500 मीटर और एक तरफ कहेगा 15 किलोमीटर। देखिए इसके बीच में यदि रिलेशन जोड़ने के लिए कहेगा कि बताइए अनुपात बताइए, तो क्या कीजिएगा आप? देखिए या तो दोनों को मीटर में बदलना संभव है, और नहीं तो दोनों को किलोमीटर में बदलना संभव है, और नहीं तो मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो, किलोमीटर, क्विंटल, टन, है ना, किलो मीगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटेटो, कई सारे यूनिट्स पर है ना। दोनों बदलेंगे तो दोनों को एक ही जैसा में बदल के तब लगाएंगे। ठीक है, संभव है तो बदल सकते हैं। तो फिलहाल उतना जाने की जरूरी है नहीं। हम यहाँ देख रहे हैं या तो दोनों को मीटर बना लेंगे ना तो दोनों को किलोमीटर बना लेंगे। अलग अलग है भी, डायरेक्ट इसमें रेशियो जोड़ना गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें संभव है चेंज होना तो रेशियो तो निकलेगा इसमें। चलिए, तो मैं किलोमीटर को मीटर में बदलना ज़्यादा सहूलियत समझता हूँ, क्योंकि इधर गुना करने में आसानी रहता है।
चलिए तो फिलहाल पहले देखते हैं दोनों को मीटर में बदलते हैं। तो मीटर में तो ऑलरेडी मीटर में है, तो मीटर में तो इतने लिख दीजिएगा। इसको जब मीटर में चेंज कीजिएगा तो आप लोग को पता होगा कि 1000 से इसमें गुना करा देंगे किलोमीटर में, तो वो मीटर में बदल जाएगा, आपको जानकारी होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बीच में रेशियो बैठ जाएगा। इतना मीटर अनुपात 15 गुने 1000 मीटर, मीटर से मीटर चल बसेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य चल बसेंगे, ये 5 25 हो जाएगा, ये 5 3 15। देखिए 5 से इन्हें काट रहा है तो 5 से इन्हें काट रहा है। अनुपात में दोनों तरफ सेम संख्या से भाग दे सकते हैं या दोनों तरफ सेम संख्या के ज़रूरत पड़ने पर गुना कर सकते हैं, जोड़ या घटा नहीं सकते। आपको याद होगा कि 3:5 का मतलब क्या समझते हैं, 3/5 क्या समझते हैं, 3/5। ये सब आपको हमने भाग में बहुत अच्छी तरीक़ा से बता रखा है। तो जब भी इस तरीक़ा में जब भिन्न में रहता है तो आपको पता ही होगा कि ऊपर नीचे सेम संख्या से काट सकते हैं या गुना कर सकते हैं, जोड़ घटा नहीं सकते। तो इसी का ना ये रूप है, अनुपात हो जाता है। तो ये नियम यहाँ भी काम करता है कि दोनों तरफ जरूरी पड़ने पर सेम संख्या से गुना कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। तो अभी हम काट के छोटा कर रहे हैं, तब 5 से इसको काटे हैं, ये 2 शून्य का मतलब कटे का मतलब आप समझते हैं कि हम 100 से काटे हैं इसको, तो इधर भी 100 से काटे हैं। समझ रहे हैं ना, शून्य से शून्य काटने वाला आप नियम पता होगा। तो इसलिए हम लोग उड़ा देते हैं ऐसा। कब, जब देखिए गुना गुना लगा हुआ तब। ठीक है ना। चलिए तब 5 25, तो यो 5 से काटे हैं 3 बार में। देखिए अभी भी संभव है, ये 5 से तो 1 बार में चल बसेगा, और लेकिन ये 5 से कई बार में चलेगा, 10 बचा हुआ है तो 2 बार में कटेगा। अब तो कटना संभव नहीं, इनने 1 बच गया अनुपात, इनने बच गया 3 दूना 6। देखिए ये हो गया 1:6, दोनों के बीच में अनुपात निकाले तो क्या हुआ, 1:6। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि इसको हम किलोमीटर बदलते हैं। तब बताइए मीटर वाला को किलोमीटर में बदलने जाइएगा तो आप जानते हैं कि 1000 से भाग दीजिएगा तो किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। तो ये किलोमीटर में ऑलरेडी लिखल है, तो ऑलरेडी इसको लिखल रहने दीजिए। अब इसके बीच में अनुपात रिलेशन बताना, किलोमीटर से किलोमीटर चल बसेंगे। अब बताइए यहाँ 1000 से हम गुना कराएंगे, तो एनहु 1000 से गुना कराएंगे कि नहीं कराएंगे, कराएंगे। तो जब 1000 से गुना कराएंगे तो ये तो चल बसेगा, गुना में रहेगा तो इससे, लेकिन इनने तो 1000 आ जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो बट्टा में रहता है ना, तो उसको हम इन्ने उन्ने भेज सकते हैं। ये बट्टा वाला के डायरेक्ट इन्ने गुना में ले आएंगे तो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म क्या हुआ, इधर हम 1000 से गुना कराए हैं तो इधरों 1000 से गुना करा दिए, तो बैलेंस रहेगा। तो क्या होगा कि 1000 से 1000 तो इन्ने वाला चल बसेगा, तो इन्ने वाला तो बचल रहेगा। अब सुनिए, यही हो गया। फिर ऊपरे वाला हाल हो गया, देखिए इस तरीक़ा से। और जब काट कूट कर देंगे तो यही आ जाएगा 1:6। हम लोग सीधा कर लेते हैं बट्टा वाला के इन्ने उन्ने करके। एकड़ बट्टा वाला के खींच के इन्ने ले आते हैं, एकड़ बट्टा वाला को उठा के उन्ने भेज देते हैं। जब उन्ने भेज देते हैं तो ये वाला ख़त्म हो जाता है। ख़त्म क्यों हो गया समझ रहे होंगे। और उसके बाद सीधा हो जाता है। तो काट कूट करना तो आपको आता ही है, काट कूट इस तरीक़ा से किए थे। ठीक है, तो आप लोग अनुपात समझ चुके होंगे कि जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक निश्चित राशि होना चाहिए उसी के बीच में अनुपात। लेकिन जब अनुपात बउआ प्रकट हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसका जो है निश्चित राशि जो रहता है, यूनिट जो रहता है, वो ख़त्म हो जाता है, शुद्ध मान बन जाता है। ठीक है ना। कोयला ये सब जो देखते हैं लकड़ी उकड़ियों में कार्बन रहता है, जलता है, और जब अच्छा तरीक़ा से जल जाता है तो राख बन जाता है, शुद्ध हो जाता है कि ना। ये उसका ईंधन क्षमता ख़त्म हो जाता है। तो देखिए ख़त्म हो गया से कहानी ख़त्म है, तो यही है। ठीक है, तुलना तो रुपया वाला है, तो रुपये वाला जो दिया रहेगा तुलना तो वो कराना सिखाएंगे। फिलहाल इतना आप समझ गए। ठीक है, तो अनुपात किसे कहते हैं ये बुझा गया होगा। आप सुनिए, हमने इसमें एक जगह पॉइंट आपने नोट किया होगा कि अनुपात का मतलब होता है कि वह राशि किसी दूसरी राशि से कितना गुना या कितना भाग है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, यदि आपको कह देगा 7 रुपया, ठीक है, यहाँ देखते हैं, यदि आपको कह देगा कि 7 रुपया
35 रुपया, ठीक है ना, का अनुपात बताइए। सबसे पहले तो ये कहेगा, ये दोनों का अनुपात आपको कह देगा, तो आप कैसे निकालिएगा 7:35। आप समझ रहे होंगे कि हम रुपया क्यों नहीं लिख रहे हैं, कट ही जाएगा तो लिखे क्यों। तो ये 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये आ जाएगा क्या 1:5। अब 1:5 तो अनुपात को बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं, ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। जब बट्टा वाला को अनुपात में, तो अनुपात वाला को बट्टा में लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हमको प्राप्त हो गया 1/5। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं 7 रुपया ना 35 का 1/5 गुना, ये जो अनुपात आता है ना वो दर्शाता है कि कोई राशि, एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना या कितना भाग है। तो यही देखिए, जो भी दोनों के बीच में रेशियो करके जो आता है ना, वो ऐसा तुलनात्मक मान आता है जो हमको यह बताता है कि यह राशि दूसरी राशि से या तो कितना गुना या कितना भाग है उसका। समझ रहे हैं ना, इस तरीक़ा से निकल जाता है मान। 7 रुपया जो है किसका है 1/5 गुना, 35 का। देखिए 7 रुपया 35 का 1/5 गुना, 1/5 गुना का मतलब आप लोग सब लोग जानते होंगे कि गुना होता है तो ये कट जाएगा, तो देखिए 7 आएगा कि नहीं। तो यदि ये वाला है 35 का 1/5 गुना, तो मतलब 35 7 का क्या होगा, तो 35 7 का 1/5 भग्गा होगा। एगो गुना होता है तो दूसर का भग्गा होता है। चलिए यही बात को समझना था। अब हम लोग एगो नोट समझेंगे, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ नोट आपके स्क्रीन पर जरूर आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। पढ़ते हैं। रेशियो प्रकट होने के लिए मुख्यतः 2 बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला तो यूनिट समान होना चाहिए, जैसा कि यूनिट समान होना चाहिए रेशियो प्रकट करते समय, तथा दूसरा गुना या भाग के रूप में होना चाहिए। केवल अधिक या केवल कम, ठीक है, लिखा होने से रेशियो प्रकट नहीं होता है। गुना या भाग के रूप में होने पर ही रेशियो प्रकट होता है। आपको कह देगा कि कम है अधिक है इस मान से, जैसे ही कह देता ना कि 7 रुपया 35 से 28 रुपया कम है, ऐसा कह देगा तो इसके बीच में 28 और 7 के बीच में रेशियो जोड़ने लगेगा, नहीं जोड़ सकते हैं। या कह देगा कि 35 से 17 कम, तो ऐसा करा तो वहाँ पर रेशियो नहीं जुटेगा। तो केवल कम अधिक नहीं, गुना या भाग की चर्चा करेगा तभी उसके बीच में रेशियो का संबंध दर्शाता है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए, और दूसरा है कि जब भी उस तरीक़ा से रिलेशन अगर अनुपात में आपको लाना है तो ये याद रखिएगा कि वहाँ लिखल रहेगा कि किसी राशि का दूसरी राशि से इतना गुना है या इतना भग्गा है, तभी उनके बीच में आप रेशियो डायरेक्ट लिखिएगा। केवल कम या केवल अधिक से काम नहीं। हाँ, ये कह सकता था 5 गुना अधिक, गुना उना लगा देगा तो अलग मैटर है, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कह सकता है कि 5 अधिक है, केवल याद रखिएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगला पॉइंट से हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए कहता है A अनुपात B को A/B के रूप में लिखा जा सकता है। A अनुपात B को आप कैसे लिख सकते हैं, तो अनुपात को बट्टा के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लीजिए यदि आपको यही कह देता कि 2:5 को आप लिखिए, तो बट्टा के रूप में आप 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसी तरीक़ा से बढ़ते हुए, दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करते समय जिस राशि में का अथवा से लगा रहा है तो उसे को हर मानेंगे तथा दूसरे को अंश मानेंगे। कहता है A B का 2/7 गुना, यदि आपके पास ऐसा केस आता है इतना गुना है, तो A अनुपात B, अब बताइए A B के बीच रेशियो बताइए। A जो है ना B का 2/7 गुना, तो जब भी आपको इस तरीका के कहता है तो ध्यान रखना है किसके जोड़े का से लगा हुआ है। तो आप कहेगा सर B के जोड़े चपका हुआ का से, तो बस इसको हर मानेंगे। तो हर मानेंगे मतलब ये 7 हुआ तो इसको हर मानना है। तो A और B के बीच रेशियो का है ना, तो 7 केकरा मान के चलना है B को, का जेकरा जो लगल रहेगा उसको हर मानेंगे, और बचा हुआ को इधर वाला को
अंश मान लेना है। यही नोट के रूप में लिखा हुआ है। इस तरीका का रेशियो देते हैं। दिया गया राशियों के मध्य जिसके सामने अगर लगा रहेगा अनुपात प्रकट करेला कहेगा, जिसके जोरे काल या अथवा से लगल है। का लगल है तो ठीक है, से भी लगल रहता तो यो हर केकरा मानते, बीए को। जेकरा जोरे का से लगल रहता उसको हर मानेंगे और दूसरा को अंश मानेंगे। चलिए तो अब हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए ए की आई बी की आई का 5/7 गुना है, तो ए बी के बीच अनुपात ए की आई बी की आई का 5/7 गुना है। से लगा ले रहता था, कहता है इतना गुना अधिक है। चलिए इतना गुना है, तो ए और बी के बीच में आपसे रेशियो पूछ रहा है। ए अनुपात बी, बताइए क्या होगा। तो आई है तो आइए के बारे में ना पूछ रहा होगा। चलिए ए अनुपात बी, तब बताइए यहाँ आपको इसमें से रेशियो खोज के बताना है इतने क्वेश्चन में से। तो देखिए बी की आई का केकरा जोड़ 5/7 है, उससे पहले का है तो का किसके जोड़े, ये में दो गो डाटा आपको दिख रहा होगा। एगो ए की आई दिख रहा होगा और दूसरा का बी की आई दिख रहा है। तो ये जो का है केकरा जोड़े चपका हुआ है, तो बी की आई के जोड़े। इसका मतलब जिसके जोड़े का या से लगल था उसको हर मानेंगे। तो हर क्या है, हर के रूप में 7, तब बी के सामने 7 हो जाएगा। और अनुपात अब दूसरा का जो है को अंश मानेंगे, तो ए को क्या मान लेना है, तो अंश ऊपर वाला ना होता है 5। इस तरीका से ए बी के बीच में हम लोग रेशियो देते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, कहता ए की आई बी तथा सी की आई का 2/5 गुना। ए की आई बी तथा सी की आई का 2/5 गुना है, 2/5 गुना है। तो इस बार आपसे पूछ देगा तो आप कैसे बताइएगा। तो देखिए फिर देखिए यहाँ दो बात है, ए की आई एगो है बी तथा सी की आई, का लगा हुआ है 2/5 गुना है। ध्यान से देखिए, हमने कहा था कितना गुना या भाग है तो रिलेशन बैठेगा। 2/5 अधिक कम नहीं होना चाहिए केवल, ठीक है। इतना गुना अधिक है, गुना लगाया हुआ या भाग लगल है तब ही रिलेशन इस तरीके से पूछ रहा है, तो उसमें रिलेशन निकालेंगे। अगर सिर्फ डायरेक्ट कम अधिक कर देता है कि 2/5 अधिक है इतना से, तो उसके बीच में लिखिएगा कि आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नॉन ऑफ दिस जो ऑप्शन में होगा या डाटा अपर्याप्त जो ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा। लेकिन यहाँ गुना अधिक है तो इसका मतलब निश्चित है कि रेशियो निकलेगा। लेकिन अभी भी निकलेगा तो क्या क्या निकल सकता है ये देखिए। यहाँ का है ए की आई बी तथा सी की आई का 2/5 गुना है, तो आपसे पूछता है तो ए अनुपात बी प्लस सी बताइए। इसका मान आपसे पूछेगा तो कैसे बताइएगा। तो देखिए ए अनुपात बी प्लस सी आपसे पूछा है, और क्या क्या पूछ सकता था, और जो पूछ सकता था से देखिए। आपसे पूछ सकता था ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। आपसे पूछ सकता था ए अनुपात बी बताइए। आपसे पूछ सकता था बी अनुपात सी बताइए। आपसे पूछ सकता था ए अनुपात सी बताइए, है ना। आपसे पूछ सकता था ए प्लस बी अनुपात सी बताइए। आपसे पूछ सकता था ए प्लस सी अनुपात बी बताइए। इस तरीक़े से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था, लेकिन इसमें से निकलेगा क्या, कौन सा मान, ये हम लोग देखने का काम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि ए की आई बी तथा सी की आई का 2/5 गुना है। हम पकड़ लिए कि का जो है केकरा जोड़े लगल है, बी तथा सी की आई के जोड़े, बस हो गया। इसका मतलब है जो 5 है किसके लिए है, बी तथा सी के जोड़े। हर मानेंगे केकरा, जेकरा जोड़े का लगल है, तो हर के रूप में 5 है, तो बस बी तथा सी का मतलब तथा मतलब जोड़, तब बी जोड़ सी का मान हो गया 5, दोनों के मिला के 5, ठीक, अनुपात। और दूसरका को ऊपर जो दिखता है वो दोसर वाला मान को मानेंगे, तो ए की आई कितना हो जाएगा 2, तो 2। तो जब हमसे पूछा कि ए अनुपात बी प्लस सी बताइए, तो इतना से तो मान निकाल लिए।
अब बताइए, हमसे पूछेगा ए बी सी का मान बताइए, तो कैसे बताइएगा? ए का तो मान यहाँ 2 हो गया, ठीक है, ए का मान 2 हो गया। अब बताइए बी और सी के मिला के है 5, तब बी सी के मिला के 5 है, तो क्वेश्चन में कहीं बी का मान देल है? बी का मान नहीं दिया, दोनों के मिला के कहता है 5 है। स्पेशल बी का मान कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब बी का मान नहीं दिख रहा है तो सी के कैसे निकले? ये कह देता कि बी है मान लो 3, तब ना दोनों के मिला के 5 है, तब बी अकेला 3 हो जाता, तब 5 में से 3 घटा देती तो कहती है कि सी हो गई 2। लेकिन कहीं स्पेशल चर्चा किया है कि सी का मान ये होना चाहिए, मतलब ये दोनों के मिला के 5 है। न तो सी का कहीं स्पेशल चर्चा किया हुआ है, न बी का कहीं स्पेशल चर्चा किया हुआ है। इसका मतलब ये तय हो गया कि अब स्पेशल बी नहीं निकाल सकते हैं, स्पेशल सी नहीं निकाला जा सकता है। यही बी का मान कहीं दे रहता तो इसमें से घटा के सी का मान निकाल देते, क्योंकि दोनों के मिला के 5 है, तो दोनों में से जेकर मान दे रहता, जेकर न दे रहता तो इनमें से घटाते तो आ जाता। तो देखिए जब बी निकलेगा ही नहीं, सी निकलेगा ही नहीं, तो ए बी सी के बीच में रेशियो कहाँ से बताइएगा? ए बी के बीच में रेशियो कैसे बताइएगा? ए तो 2 है, बी स्पेशल थोड़ा ही 5 है, ये बी सी दोनों मिला के 5 है। तो बताइए जब बी निकलेगा ही नहीं तो ए बी के बीच में रेशियो कहाँ से आ जाएगा? उसी तरीक़े से बी सी, तो देखिए ना तो बी निकला ना सी निकला, तो इसके बीच में रेशियो कहाँ से बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब ए अनुपात सी, ए तो है 2, ठीक है ए 2 है, लेकिन तनी बताइए कि सी है कुछ? जब सी निकलेगा ही नहीं तो ए सी के बीच में रेशियो कहाँ से निकलेगा? अब ए जोड़ बी रेशियो सी, तब बताइए ए तो 2 है, लेकिन बी हमरा पता है कहीं कि कितना है? जब बी पता ही नहीं है तो ए में बी, अब भाई 2 में कितना जोड़िएगा? आप पता नहीं ना लगा सकते, जब बी पता ही नहीं तो जोड़िएगा कहाँ से? ये रेशियो नहीं निकलेगा। उसी तरीक़ा से सी पता नहीं तो में कहाँ से जोड़िएगा? तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीक़ा के प्रश्न में हम लोग ये खाली देख जाने से ये समझ रहे हैं कि इसमें किस तरीक़ा से सिर्फ यही मान निकालना संभव है। इसमें ए स्पेशल 2 तो है, लेकिन क्या बताइए ये जो 5 आपको दिख रहा है वो बी स्पेशल है चाहे सी नहीं? बी तथा सी दोनों के मिला के 5, ये बात पर गौर कीजिएगा। चलिए, हालांकि हमको ये से अभी कोई मतलब था नहीं, डायरेक्ट हम इसके बीच में रेशियो बताकर भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इस बात पर छोटा छोटा बात पर गौर करते चलना है। ये तो हो गया कि सिंपल रहा तब ना। अब जब कभी भी आपको अनुपात भिन्न के रूप में दिख जाए तो कैसे उसका रेशियो निकालिएगा? तो रेशियो में ऑलरेडी दिया हुआ मान दिख जाए भिन्न के रूप में, उसका कहेगा कि बताइए अनुपात। तो सर्वप्रथम सभी दिए हुए भिन्न के हरों का एलसीएम लीजिएगा और प्रत्येक पद में उतना से गुना करा दीजिएगा, तो सिंपल टर्म में आ जाएगा रेशियो, ठीक है? चलिए, समझने से पहले मिटाया जाए। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिए, कहेगा ए बी सी, इसके बीच में रेशियो आपको दे देगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब यह भिन्न के रूप में दे दिया, तो इसको सिंपल रूप में कैसे लाइएगा? तो अब कितना से गुना करा दूं कि सबसे कट जाए? वो पता करने के लिए तो सभी से कट जाए, इसके लिए पता करने के लिए क्या करते हैं? सभी का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए हर का एलसीएम निकालिए ताकि हर से कटे, ऊपर वाला से गुना करा देंगे। तो सभी दिए हुए भिन्न में हर क्या है? 2 3 4, तो इस सभी हरों का क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम निकालने का आपको नियम पता है, 2 गुने 3 गुने 2, क्योंकि 2 दूना 4 भी हो गया, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। आ न तेकर पहाड़ा पढ़ते हैं, न तो बचपन में भाग जैसे आता है वैसे एलसीएम निकाल लेना है। जब एलसीएम निकल गया ना, तो दिए हुए सब पद में देखिए 1/2 है, रेशियो 1/3 है, रेशियो 1/4 है। तो हम बोले थे कि जरूरी पड़ला पर अनुपात के प्रत्येक पद में सेम संख्या से गुना या सेम संख्या से हम लोग भाग कर सकते हैं, जोड़ या घटा नहीं सकते।
तो जो एलसीएम आया है उससे सब टर्म में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। चलिए तो सभी टर्म में गुना हम लोग कर दिए, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिर 12 से 12 कट जाएगा तो फिर सेम के सेम ही ना रहेगा। लेकिन 12 को इसे नहीं काटिए, 2 से 6 बार में कटा, ये 3 से 4 बार में कटा, ये 4 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो चलिए हो गया 6 एकैया 6, 4 एकैया 4 और 3 एकैया 3। इस तरीक़ा से देखिए जब भिन्न में रहेगा तो तुलना कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बताइए, कह देगा कि बी और सी मिल के 1500 रुपया कमाता है, तो आप तुलना कराने जाइएगा बी सी के तुलना बी सी से, तब बी सी मिल के तब बी सी के जोड़ने जाइएगा तो भिन्न के जोड़ने में समय ना लग जाएगा। लेकिन यदि आपको सिंपल फॉर्म में आ जाए तो 4 और 3 क्या होता है, 7 से तुलना करा दीजिएगा। समझते हैं कि नहीं? इसीलिए सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग हरों का एलसीएम ला के, हालांकि ये जो रेशियो है इसके बीच में जो अनुपात है ये जो आया, ये दो फर्क हो गया, कोई फर्क नहीं हुआ, खाली देखने में अलग अलग हो गया। ठीक है, तो रिलेशन सेम में रहता है, लेकिन सिंपल फॉर्म में लाने का तरीका इसलिए किया जाता है ताकि आसानी से जिस समय तुलना कराने के लिए कहेगा उससे तुलना करा देंगे, जो निकालना उससे क्या कराना रहता है, गुना करा देना रहता है, तो उस समय आपको मदद मिलेगा। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से भिन्न में दिया हुआ राशि के बीच में अनुपात को सिंपल फॉर्म में किस तरीक़ा से लाते हैं, हरों का एलसीएम लेकर। अब एक और प्रश्न देख लीजिए, इस बार देखिए कैसे कंपटीशन में निकलना है। 2/5 3/4 रेशियो 1/5। इसको आप कहेगा कि सिंपल फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, बस तुरंत करना है कि इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये एलसीएम लिखते नहीं रहना है, पता चल गया कि एलसीएम 20 हो गया तो हिंगे डायरेक्ट गुना करा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 5 से 4 बार में कटा, 4 दूना 8, 4 से 5 बार में कटा, 5 तिहाई 15, 5 से 4 बार में कटा, 4 एकैया 4। बस ये ऑप्शन में ही रहेगा, वो आंसर लिख के क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। चलिए, जब कभी 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में हो दिया रहे और तब उसके बीच में अनुपात प्रकट करेला कहे, तो उसके गुणांक को पहले व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे और उसके बाद जो है अनुपात के रूप में बदलने के नियम जो अभी आप सीखे हैं उस नियम से बदल देंगे। जैसे अभी ये बराबर के रूप में नहीं ना, ए के स्पेशल मान है, बी के स्पेशल मान है, सी के स्पेशल मान है, इस सब के बीच में रेशियो है, तब तो डायरेक्ट निकाल दिए। लेकिन ये बराबर के रूप में, इसके गुणांक के रूप में बराबर में दिला रहेगा, तब क्या कीजिएगा। चलिए देखिए, इधर एग्जाम्पल के लिए कह देगा 3a बराबर 4b, और तब आपसे पूछ देगा कि बताओ ऐसा है तो बताओ a अनुपात b, क्या मान आएगा इसका। ठीक है, तो जब ये गुणांक के रूप में आ गया तो क्या कीजिएगा, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपल रहता है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपल रहता है। तो चलिए ए बी के बीच में रेशियो निकालने से पहले इसके गुणांक को पलटिए, तो ये हो जाएगा 1/3 रेशियो एकरा पलट दीजिए 1/4। हरों का आप क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। 3 4 का एलसीएम 12, इसका मतलब है कि प्रत्येक पद को कैसे गुना कराइए, 12 से। ये 3 से 4 बार में कटेगा, 4 एकैया 4, 4 से 3 बार में कटेगा, 3 एकैया 3। यही ना आंसर हो गया, याद रखना। अब एक और देखिए, जब दुइये गो राशि दिल है, जैसे कहा ना कि 3a बराबर 4b, तो आपसे कह रहा है कि a अनुपात b बराबर वाट, क्या होगा। तो जब दुइये गो राशि दिल है ना, तब उसके रेशियो पूछे, तब b वाला के गुणांक a पर आ a वाला के गुणांक b पर कर देना, इन्हें खींच लीजिएगा, हो गया आंसर। प्रोसेस से भी बनाइएगा तो उतने आंसर। एला 2 गो वाला रहे तो हमें ज़्यादा झमेले नहीं। अब एक और, इतना भी नहीं करेंगे। एक और बात सुनिए, क्यों हम गुणांक पलटने जाए, और तब हर कैल्शियम लेना ही होगा। उससे पहले हम क्या कहते हैं कि देखिए 3 4 कैल्शियम होता कितना है, 12। तब 12 बनाने के लिए एक जगह की रख दूँ तो आप कहिएगा 4, हो गया। 12 बनाने के लिए ये कहा ना कि 3a का मान उतने बराबर का मतलब की होता है कि दोनों तरफ के मान कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बताइए, यदि कोई लिखता है व्यक्ति 2 + 3 = 5,
तो क्या समझते हैं, ये 5 के क्या वैल्यू समझते हैं, ये दोनों के जोड़े पर जो आया होगा वो 5 ना आयल होगा, इनने तो 5 हैते। बराबर का मतलब होता है कि दोनों तरफ के मान बराबर होना चाहिए। ठीक बात। तो बताइए हमको 3a बराबर 4b दोनों अलग अलग देखने में लग रहा है, तो ये दोनों बराबर करेला 3 4 कैल्शियम लीजिए तो 12 हो जाएगा। तो सोचिए 12 बनावेला यहाँ की रखो तो आप कहिएगा 4, और फिर इन्हें 12 बनावेला यहाँ की रखो तो 4 3 12 हो गया। थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए 3a बराबर 4b बराबर, हमको पता नहीं अभी तक की निश्चित राशि क्या है, अंजादी हम मान लिए कि k, 3a के मान k और 4b के मान भी k, कुछ ना कुछ तो मान होगा तब तो ये बराबर है। जैसे इसका भी कुछ ना कुछ तो मान, देखिए 2 अलग है डाटा, 3 अलग है डाटा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू होगा। तो वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 के बराबर है। तो बताइए अगर इस तरीक़ा से है तो 3a बराबर k, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा k बटा 3। उसी तरीक़ा से ये 4b बराबर भी तो k है। मिठा समझते चलिए, 10वां वाला काम आएगा आप नियम। देखिए तो 3a बराबर भी k माने तो a बराबर इतना आ जाएगा, तो 4b बराबर तो कुछ ना कुछ के बराबर होगा, हालांकि दोनों बराबर, तो 4b बराबर भी तो k, तब तो दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मान भी मान लीजिए k होता है, इसका मान भी मान लीजिए k, तब तो आपस में बराबर होगा। ये भी लिखा गया। चलिए 4b, तब बताइए b का मान कितना आएगा k बटा 4, k बटा 4। अब बताइए a का मान आपको पता चल गया k बटा 3, b का मान आपको पता चल गया k बटा 4, अलग अलग। आप बताइए यही ना कहा था a b के बीच अनुपात बताइए, तो a का मान कितना पता चला है k बटा 3 रेशियो, b का मान कितना चला रे भाई बा, b का मान आपको पता चला k बटा 4, ठीक है। अब बताइए ये ऐसा आ गया रेशियो, जब आपको पता चल गया ए बी के बीच कि k बटा 3 रेशियो k बटा 4 पता चल गया, ठीक है। एक बात और, यहाँ 3 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 4 कैल्शियम आप कहिएगा कि 12 हो जाता है, कितना हो जाता है 12। तो यहाँ भी 12 से गुना आप करा देते तो देखिए k से k तो कटिए जाता, 3 से ही 4 बार में कटता, 4 से ही 3 बार में कटता, ये भी के रेशियो आपको यहीं दिख जाता। तो जो नियम बताए हैं उस पर कायम रहना है, इतना नहीं 10वां के विधि नहीं लगाना है, 100 नहीं करना है, ठीक है। तो जब 2 गो देखे तो यह से आसान की है, राम जी के माला जो है सीता जी पर, और सीता जी के माला किस पर रख देना है, राम जी पर, मैटर हो गया सॉल्व। जब एक के लाइन में आइए रहा आंसर तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे बचिए, नहीं बचिएगा तो काम खराब हो जाएगा। कब, जब 2 गो डाटा रहे तब, 2 गो से अधिक डाटा रहेगा तो ऐसा नहीं कर सकते। देख लीजिए अभी जो बोले हैं, नोट याद रखना कि सिर्फ 2 अनुपाती राशियों के बराबर रहने पर ये माला वाला जो अभी विधि बताए थे कि इनकर माला इनका पर, इनका वाला इनका पर रख देते हैं, तब ही ट्रांसफर रूल काम करेगा। जब 2 गो राशि बराबर रहेगा तब, 2 गो से अधिक है तो वही अभी जो उससे पहले वाला पहला नियम बताए थे कि गुणांक को पलटेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखने का काम करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए इस बार कह देता 3 बट्टा 4a बराबर 2 बट्टा 5b बराबर 3 बट्टा 5c, 3 बट्टा 5c है, तो ए बी सी के बीच में रेशियो आपसे पूछ देता, बताओ क्या कीजिएगा। अभी 2 गो से अधिक है, अब माला इन्हें उन्हें खींचा खींची नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो ए बी सी के बीच में रेशियो, इसका गुणांक पलट के लिखिए तो ये हो जाएगा 4/3, इसका गुणांक पलट के लिखिए तो ये हो जाएगा 5/2, इसका गुणांक पलट के लिखिए तो ये हो जाएगा 5/3। हरों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 3 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस यही तो 6 से 2 सभी में गुना कराना रहता है।
6 से सभी राशि में गुना कराइए रेशियो व्यक्त करने के लिए। तो 2 बार में कट गया, ही 3 बार में कट गया, 3 से 2 बार में कट गया। देखिए 4 दूना 8, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। ठीक है, इस तरीक़ा से इसका रेशियो निकल जाता है। ठीक है, 2 गो से अधिक रहेगा तो गुणांक पलटिए। 2 में गुणांक पलट के बनाए थे तो आंसर आया था कि नहीं, आ गया था। अब कहिएगा सर एगो बात बताइए, 3/4 A बराबर 2/5 B हो जाएगा। अब 2 गो है तो इन्ने उन्हें भगा दो। तो देखिए आपको बताए थे ना कि हर वाला इन्ने ले जाइए, तो ये 5 तिहाई कितना हो जाता, 15 A। 4 को उन्ने उठा के ले जाएगा तो 4 दूना 8 B। समझ रहे हैं ना, ऐसे करके सिंपल बना लीजिए। अब ए बी के बीच में रेशियो लिख दीजिए, ये खिंचा के इतने चलाएगा, ये खिंचा के इन्ने चला जाएगा। 2 गो वाला में जयमाला मेथड लग जाएगा, इतना करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे बना लीजिए, नीचे वाला उन्हें गुना में चल जाता है कि ना, बराबर के इन्ने रहता है, ये न चलाता है कि ना, नीचे वाला ऊपर गुना में लिख दो। ऐसे भाई परेशान होगा। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे बैलेंस करने पर आधारित। ठीक है, बैलेंस कैसे कर लीजिएगा कोई भी चीज़ को। देखिए यदि आपसे कह देता है कि A/B बराबर 2/3 तथा B/C बराबर 4/5, तब जो है आप बताइए A/B/C बराबर वाट। अब बताइए, इस तरीक़ा से ही मान दे दिया। अब रेशियो ही दे रहा है, ए बी के बीच में रेशियो ऐसा। अब ये रेशियो ही खुद दे रहा है, बी सी के बीच में अनुपात इतना। तब कहा कि ए बी सी, अब तीनों के बीच में रेशियो बताओ, तो कैसे निकालिएगा। तो करना क्या है आपको, करना यह है, सुन लीजिए। देखिए इसमें कुछ कॉमन होना चाहिए दोनों के बीच में। ए है, दोनों में नहीं है, बी है, तो चलिए कॉमन मिल गया। चलिए इसको स्टोरी के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए इस तरीका आता है तो आप क्या कीजिए, देखिए A/B बराबर 2/3 दिया हुआ है और B/C बराबर 4/5 दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऐसा प्रश्न को बनाने से पहले कि देखेगा ए बी है ना, तो ये बी इधर है, तो अब बी से ख़त्म हुआ तो बी से शुरू है कि नहीं, फिर सी से ख़त्म हुआ तो सी से शुरू है कि नहीं। ये क्रॉस रिलेशन जरूर देखिएगा, तब जाके ये वाला ए बी सी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए बी सी कैसे निकालिएगा इससे देखिएगा। एक तो हम लोग पारंपरिक विधि देखेंगे। ठीक है, जैसे A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5। तब बताइए, हमको यह बताइए आप कि यहाँ B आपको दिख रहा होगा 3 दिख रहा है, और B यहाँ दिख रहा है 4। ये भाई कैसे हो गया अलग अलग। आप मास्टर है तो मास्टर है ना कहलाइएगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर कहलाएगा, पुलिस है तो पुलिस कहलाएगा। आप सब कुछ नहीं ना हो सकते हैं। ये बी का वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 4 कैसे हो गया। तो सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, बराबर बनाने के लिए आपको पता है कि किसी भी चीज़ का एलसीएम लिया जाता है। चलिए तो 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 तिहाई 12। इसका मतलब है कि 12 रहना चाह रहा है। तब बताइए, ए में 4 से आप गुना करा दीजिएगा तो 12 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन बताइए अनुपात में आपको पता है कि एक राशि में आप गुना करा कर भाग नहीं सकते। यदि ए में आप 4 से गुना कराए हैं तो एक जोड़े अरे अरे ये देखेगा कि अरे अकेले 4 से उधर गुना करा रहा है, इधर भी अपने आप गुना हो जाएगा कि ना, तब ना फिर कट के 2/3 बचेगा। अब बताइए यहाँ बी जो है 4 है, बनाना कितना है 12, तो मैं कैसे गुना कराओ 3 से। ए में 3 से गुना कराइएगा, इन्ने वाला बच्चा लाएगा, ये नहीं तो कहेगा हम हूँ तो हती। रेशियो में जोड़ल सबके साथ है ना, सेम संख्या से गुना या भाग करते हैं। तब बताइए, अब हम देख रहे हैं
ए बी सी को कि अब जब बी यहाँ भी 12 बी यहाँ भी 12 बना तो ए कितना हो गया 8, 4 दूना 8, अब बी हो गया 12, 4 तिहाई 12 और सी कितना हो गया 5 तिहाई 15। तो ये तो पारंपरिक है, ठीक है, सदियों से चला आ रहा है, परंपरा है, अच्छा बात है, सुंदर बात है। तो चलिए इसमें कंडीशन था, देखिए कभी भी शादी ब्याह होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि एगो अगुआ जो होता है काम करता है बीच में, है कि नहीं, वो क्या करता है कि लड़की वाला की तरफ से भी रहता है, लड़का वाला की तरफ से भी बात करता है। लड़की वाला के तरफ जाता है तो उसका वैल्यू दूसरा टाइप के बिहेव करता है, बदल जाता है, लड़का वाला की तरफ से अच्छा दिस डैट ये है, इस तरीक़ा से। तो लेकिन वैल्यू उसका तो सब जगह लास्ट में फाइनल ला के कह देता है कि चलिए इतना में ना हो कि इतना में फाइनल कीजिए महाराज शादी, कहता है ना अगुआ सब। काटते काटते बात को लाते लाते हियाँ कुछ और हुआ, कुछ और करते करते अंतिम में एगो बात पर आके सेट हो जाता है। यही तो सेट हुआ तो इसका भी तो स्थिर रहेगा, कोई घरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे बात किए तो इधर स्थिर रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ, समझा कि ना। ये अगुआ के बात में जब सेम आने के बात आएगा तो थोड़ा सा तो हंगामा होबे करेगा। तो यही हंगामा हो के ये आ गया। अब हम लोग एक और कहानी देखते हैं। इस कहानी में हम लोग देखना चाहते हैं कि ए बी सी 3 गो अलग अलग महाराज है, ठीक है। अब क्या होता है कि ई बी ना ए के यहाँ जाता है आ कहता है कि हम डॉक्टर हती। यहाँ आता है सी के यहाँ तो कहता है कि हम इंजीनियर है। कौन, बी ए नहीं देख रहा है, यहाँ 3 कह रहा है कि 3 हतिया, इस घर में आके कहता है कि हम 4 हती, रिलेशन बना के। तो एक जगह कहता है कि हम डॉक्टर है और दूसर का जगह बी घर में कह रहा है कि नहीं हम तो इंजीनियर है। अब भाई बी ए है, एक जगह कुछ और, एक जगह दूसरा जगह कुछ और बता रहा है। तो तब तक काम चलते रहा जब तक ए अपना अलग था, उसके यहाँ जाता था तो कहता था कि ठीक है हम डॉक्टर साहब है, यहाँ आता था तो कहता था कि एकरा जोड़े आके बी कहता था कि हम इंजीनियर साहब। ये बी ए एकरा घर में कुछ और है और सी के जोड़े कुछ और बात कहता है। तो बताइए कहते कहते हुआ तो चल गया, क्यों? क्योंकि उसके घर जाता है होगा इसके आसपास तो बस इंजीनियरिंग वाला कुछ काम कर देता होगा, और एक यहाँ जाता होगा तो डॉक्टर वाला कुछ सलाह दे देता होगा तो डॉक्टर साहब यहाँ इंजीनियर साहब बन गए भी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मार्केट घूमने ये तीनों निकल गए। एक दिन एक मार्केट में गया, मार्केट में तो सब जगह के अलग अलग जगह के एक ही जगह पर आदमी इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर ए बी सी तीनों एक दिन मार्केट के लिए निकल गए। तब बी को देखकर ए कहता है कि डॉक्टर साहब प्रणाम प्रणाम, पाती उती किया होगा। तो इसी देखा कि अरे ये बी के डॉक्टर साहब प्रणाम डॉक्टर साहब कह रहा है। तो सीओ पहुंचता है तो ये डॉक्टर साहब न कह के कहता इंजीनियर साहब। अब ये तो ओकरा बगले में रहता है, देखा कि हद हो गया भाई, ये डॉक्टर साहब कह रहा है इंजीनियर साहब कह रहा है। तब बी तब समझ गया कि मामला फंसने वाला है अब तो भाई पकड़ाने वाला यहाँ में टर्न हो गया। अब ये कह रहा है कि इंजीनियर साहब, ये कहता है कि डॉक्टर साहब। तो ये कहता है सी के कि अरे बुड़बक, डॉक्टर साहब को तुम इंजीनियर साहब कह के चिढ़ाते हो। ये कहता है कि अरे इंजीनियर को इंजीनियर ना कहे तो डॉक्टर कहे। ये कहता है कि तुम इंजीनियर साहब को डॉक्टर कह के चिढ़ाते हो। अब तो मैं स्टार्ट हो गया कि डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब। तब भाई बीच में तो यही फंसने वाला है कि आप ही अब क्लियर कर दीजिए कि आप डॉक्टर है कि इंजीनियर, आप ही क्लियर कीजिए। अभी देखा कि बहुत, अब लोग भी जुड़ जाएगा ना बहुत सारा कि काहे बहस हो गया भाई। तो ये कहता है बी लास्ट में कि देखो भाई ऐसा है कि न तो हम डॉक्टर है और न ही इंजीनियर है, हम एक मामूली सा टिचपुचिया क्या है टीचर है। समझ रहा है ना, मेरे जैसा होगा कोई टीचर, समझता है कि नहीं।
अब मामूली सा टीचर रहती, देखा तो हद हो गया भाई, इतना दिन से हमको ठग रहे थे, दवाई उवाई सब चलवा दिए, टेंशन में जाएगा कि नहीं आदमी। आ इंजीनियर ये तो कहेगा इंजीनियरिंग वाला इतना दिन से जो काम किया से गड़बड़े कर दिया होगा। अब भाई हम मामूली सा मास्टर है, मास्टर जाने में करते हैं, सब कुछ का कीड़ा होता है। डॉक्टर इंजीनियर तूफानी सूफानी सब यह बनवाता है, तो हर टाइप के गुण तो नेचुरल गुण तो घुसले रहता है टीचर में। तो टीचर जी मिला जुला के सब काम कर लेते थे। अब क्या हुआ कि अब पकड़ा गए, तो अब कह रहे हैं कि ना तो हम डॉक्टर है ना टीचर है। तब बताइए, जो पहले इनका रुतबा था डॉक्टर वाला, डॉक्टर साहब पढ़ना अब रुतबा रहेगा? यहाँ जो रुतबा था इंजीनियर साहब, वो रुतबा अब रह पाएगा? तो भाई रुतबा वाला सवाल हो गया कि तेरी बड़ाई बेवकूफ़ बना रहा था भाई। तब वही है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 करता, अब करा ना हम 3 हती ना 4 हती, की हती रे भाई 12 हती। तो बताइए अभी 12 रहेगा तो इसके प्रति जो इसका लगाव होगा जो पहले से, अब वो रहेगा, ये भी चेंज होगा कि नहीं, साथ ही साथ आने वाला का भी चेंज होगा कि नहीं। अब इंजीनियर साहब का आएगा तो गड़बड़ हो गया। तो इनके स्वीकारने के वजह से मामला जब खूब गर्म हो गया, तो स्वीकारने की वजह से रियलिटी में जब आए कि चलिए 12, तो देखिए यहाँ भी 12, अब यहाँ भी 12 स्वीकार कर लिए। तो देखिए इनके अनुसार से इसका भी भेद बदला, इनके अनुसार से इसका भी अपना उसके प्रति बदल जाता है ना भाव। ठीक है, एला बच के ऐसा से रहिए इस तरीका से। तो ये तो पारंपरिक विधि है, तो हम लोग बना लेते हैं, ठीक बात है। इसको कभी कभी हम लोग देखते थे कि A अनुपात B और B अनुपात C, A अनुपात B लिखा हुआ है 2 अनुपात 3 और B अनुपात C लिखा हुआ है 4 अनुपात 5। तब B यहाँ 3 है, B यहाँ 4 है, तो इसको सेम बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो 3 4 के एलसीएम 12, तब 12 बनावेला इन्ने अगर 4 से, तो एक जगह गुना कीजिएगा तो इन्ने भी ना गुना हो रहा है। आ इन्ने 12 बनावेला इसको कैसे 3 से, तो इन्ने भी 3 से। तो ये हो गया A का मान 8, B का मान हो गया 4 तिहाई 12 और C के मान हो गया 5 तिहाई 15। उस कहानी के अनुसार से तो पारंपरिक बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा इस पर चर्चा न करते हुए डायरेक्ट इधर आएंगे कि इसका बनाना चाहते हैं तो कैसे होगा, क्या करें भाई। चलिए देखिए क्या करना है। करना यह है कि इस तरीका का रिलेशन बनाइए। A अनुपात B इतना है, तो अगला B से ख़त्म हुआ तो B से शुरू हो, फिर C से ख़त्म है तो इधर C अनुपात कुछ हो, कुछ भी D कोई ज़रूरी ना है, कुछ भी। तो इस तिरछा रिलेशन बन गया। तब बन जाए ना, तो A B C कैसे निकालेंगे, ये दोनों के गुना कराइए 2 गुने 4 रेशियो। अब इसका काम खत्म, एगो के काम खत्म। अब इधर से आइए, इधर से तो 3 गुने 4, तो फिर काम एकरे खत्म करते चाहिए, फिर नहीं से आएंगे इसे, लेकिन काम है नहीं बोला के खत्म। अब तो खत्म हो गया। अब कुछ ये आया इसे 3, देखिए पहले रेशियो बैठाइए, ये 3 के बाद 5 दिखा तो गुने 5। अब आया ऐसा, ये देखिए अब इसके सामने अगर कुछ रहता तो अब नीचे नहीं जाके इन्ने आता, इन्ने बचल आता, लेकिन इन्ने ही आना जैसे ये चाहे ना, तो देखा जा कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ये 2 में गुना होकर रह गया बस। अब देखिए अब कुछ कट रहा है, ये 2 से कटता है तो इनमें से 2 ही कटता है, लेकिन 2 से तो कोई इन्ने नहीं कटता है। आई 3 से कटता है तो इन्ने 3 से कोई नहीं कटता है, 5 से कटता है तो इन्ने कोई। सेम एक ही संख्या से सेम संख्या से सब में गुना या भाग करते, कठिन आ रहा हो गया। देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, तनी मिला लीजिए 8 12 15, इन्हें देखिए 8 12 15। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। यदि आपको कह देगा कि 5A बराबर 6B तथा 6A बराबर 4C, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, बताइए बताइए। 5A इतना
ठीक है, अच्छा बात। तो देखिए ऐसा है, तो इसको सलूशन कैसे कीजिएगा? 5a बराबर 6b, तो बताइए ए बी, आपको पता है कैसे रेशियो निकालिएगा? तो ये 6 वाला माला इनने आ जाएगा, बी का माला ए पर, ए का माला बी पर। अब आपको पता है इधर 6a बराबर 4c, तो ए सी के बीच में कैसे रिलेशन निकलेगा? सी वाला माला ए पर, ए वाला माला कथी पर? सी पर, इन्हें चला जाएगा। अब देखिए कट रहा है तो काट सकते हैं, 2 से भी कट रहा है 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो ये रेशियो हो जाएगा। अब देखिए ई ए अनुपात बी का मान है 6:5। इधर देखिए, इधर आपको क्या दिख रहा है? ए अनुपात सी का मान है 2:3। बताइए तिरछा रिलेशन हुआ नहीं ना हुआ? तो तिरछा करने के लिए क्या कीजिएगा? एकरा इधर की तरफ भेज दीजिए, तो इन्ने बी सी कीजिएगा, बी सी, तो ये पलटे। देखिए ए बी, बी सी है, ए बी ना था। देखो ए बी यदि 6-5 है तो मैं पहले बी सी लिखना चाहूँ, तब बी इन्ने चलाएगा कि नहीं? ए के सामने, अरे गलती हो रहा है, बी ए कहना चाहूँ, बी ए, तो ए वाला 6 इन्ने आएगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि तिरछा रिलेशन करने के लिए बी ए हो जाएगा ही। तो देखिए ई भी तो पलट जाएगा, चलिए पलट जाएगा तो हो जाएगा 5:6। अब हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो ये पहले ए बी है तो बी ए ना निकलेगा, बी तब ए है तो ए, और तब सी है तो सी, बी ए सी। ठीक है, निकल गया। अब कैसे निकालिएगा? तो ये दोनों के गुना कराइए, 5 × 2:6, तो खत्म। 6 × 2 ये खत्म, 6 × 3, इस तरीक़ा से निकल जाएगा। बताइए कट रहा है, 2 से ही कट रहा है, 2 से ही कट रहा है, 2 से ही 3 बार कट रहा है, अब तक नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 5:6:3:9। तो ये तो हो गया बी ए सी के ना, हमसे पूछा ए बी सी का, तो ए का मान कितना आया है? ए की जगह 6, तो ए की जगह 6। बी का मान कितना आया है? बी शुरू में 5, सी के जगह क्या आया है? 9, तो 9 हो गया आंसर ए बी सी का। इस तरीक़ा से हम लोग बता के निकल जाएंगे। अब बताइए इसमें यदि हमसे पूछा रहता हो कि बताओ ए बी अनुपात बताओ, या वो पूछ रहता बी सी अनुपात बताओ, या ए सी अनुपात बताओ, तो नहीं बता देते? बता देते। ए बी का अनुपात पूछता था, ए बी का अनुपात कितना हो जाता है? 6:5। बी सी का पूछ ले रहता था 5:9। ए सी पूछ ले रहता था, ए और सी कितना है? 6:9। देखो 3 से 2 बार में कटता है, 3 से 3 बार में कटता है, तो ए सी का मान ना ये ऑप्शन में 6, 9, 9 रहेगा, तो 2, 3 रहेगा। ऐसा बात भी होता है। ठीक है, लेकिन ये पूछा है, अभी ये नहीं पूछा है, तो इस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। चलिए एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन एगो देखिए, और कहता है ए अनुपात बी बराबर 3:5। उसके बाद कहता है बी अनुपात सी बराबर 2:3। उसके बाद कहता है तथा सी अनुपात डी बराबर 5:6। ठीक है, तब आपसे पूछ देगा, तब बताइए ए बी सी डी ई रेशियो बताओ रे भाई, कैसे बताइएगा? देखिए ऐसा टाइप का प्रश्न करते समय कुछ नहीं करना है। ए अनुपात बी कितना दिल है? 3:5। देखिए बी से ख़त्म हुआ तो बी ए से शुरू है ना, बी अनुपात सी। अगर नहीं रहता तो उसको पलट के बनाते, बरजोरी बनाते, शुरू करना है बी अनुपात सी। आइने पलटते तो यहो पलट जाएगा, याद रखना है। तो अभी सेमे छोड़ दिया बी सी, तो सेमे ना लिखेंगे 2, 3। अब सी अनुपात डी, देखिए यहाँ सी से ख़त्म है तो सी से शुरू। अगर शुरू नहीं रहता तो पलट के बरजोरी इसको बनाते, तो अभी तो शुरू है, तो ठीक बात है, तो छोड़ देंगे सेम सी अनुपात डी। सी अनुपात डी कितना है? 5:6, तो लिख दीजिए, बस हो गया।
पहले ए का मान निकलेगा, तब बी का मान निकलेगा, तब सी का मान निकलेगा, तब अंतिम में डी का मान निकलेगा। कितना कितना निकलेगा देखो। तो शुरू वाला क्या करते हैं, पहले सबको गुना, 3 गुने 2 गुने 5, ठीक है, अनुपात। अब एगो के काम खत्म होगा। अभी 5 आएगा, नीचे जाना चाहेगा लेकिन देखेगा पहले एन्ने, तो पहले एन्ने में भागते हुए ऐसे आएगा। तो 5 गुने 2 गुने 5 अनुपात 2 खत्म। फिर ये आएगा 5, एन्ने जाना चाहेगा, देखेगा खत्म है। तो 5 गुने 3 गुने 5, 5 गुने 3 गुने 5, 5 गुने 3 गुने, अब एन्ने जगह है तो एन्ने चलाएगा, अभी खत्म। अभी 5 3 6 पर आएगा, एन्ने कोई हैते नहीं, एन्ने जब जाना चाहेगा देखेगा खत्म है, खत्म है, तो ये सीधे आते रहेगा। तो 5 गुने 3 गुने 6, 5 गुने 3 गुने 6। यदि और कोई एन्ने रहता तो एक बाद एन्ने वाला गुना में लिखते, लेकिन है ही नहीं तो लिखा गया। अब जब इतना लिखे के बाद देखिए अब कट रहा है कोई कुछ, तो देखिए इसमें भी 5 से एक बार में, 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 5 खत्म हो गया। और देखिए कट रहा है, इसमें 3 से कटे वाला है, में कोई नहीं 3 से कटे, अब नहीं कट रहा है। ए में कट रहा है, ए में कट रहा है, ए में कट रहा है, लेकिन ए में नहीं ना कटा, तो एक में नहीं कटेगा तो आप नहीं काट सकते। या सेम संख्या से कटे तो सब कटे, और गुना करेंगे तो सब में गुना करेंगे, रेशियो में यह नियम होता है। चलिए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 76 18, ये हो जाएगा ये रेशियो, ठीक है। किसका, ए बी सी डी का मान। इस तरीक़ा से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट यह देखते हैं, अनुपात के प्रत्येक पद अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य को छोड़कर गुना या भाग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है 3 4 5, तब जरूरी पड़े पर सब में 4 से गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा 12 16 20। अगला पॉइंट, यदि ए बी सी में प्रथम पद को x माना जाए तो द्वितीय एवं तृतीय पद को भी आपको बी एक्स सी एक्स माना। जैसे शुरू वाला में ए को x से गुना कराइएगा तो बी सी, बाकी जितना रहेगा सब में x से गुना कराना होगा कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है पहला दूसरा तीसरा ए बी सी अनुपात में दिला, अनुपातिक राशि, उसको निश्चित बनाना है तो सब में x से गुना करा दीजिए, तो हो जाएगा एक्स बी एक्स सी एक्स। आप एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें तुलना करने से आधारित रहेगा, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि 3600 रुपया को 3 भाई ए बी सी तथा ए बी सी में बांटना है, ठीक है। 2:3:4 के अनुपात में बांटना है, तो बताए कि उसमें से बी का हिस्सा क्या है। देखिए इस क्वेश्चन के सलूशन आप देखिए, आप यह पाते हैं कि तीनों भाई को मिलाकर कुल बांटना कितना रुपया है, 3600 रुपया बांट देना है। तो तीनों को जोड़ने पर 3600 होगा कि नहीं, बांटा होगा, जितना जितना अलग अलग पैसा दिले होगा सबको मिलाइएगा तो फिर 3600 होगा ना, बांटना है 3600 को, ठीक बात। उसके बीच में अनुपात दे दिया है ए बी सी, अनुपात दे दिया है ए बी सी का अनुपात, ए बी सी तीनों के बीच में अनुपात दे दिया है। कितना कितना अनुपात दिया है, ए को जब 2 रुपया देता है तब बी को 3 रुपया, तो सी को क्या रुपया देता है 4 रुपया। यह कह रहा है कि अनुपात दे दिया ए बी सी में, तो कहता है ना, तो बताओ बी का हिस्सा क्या है, बी को कै रुपया मिलते बताओ, यदि ऐसे बताएगा तो देखिए तीनों के मिला के 3600 रुपया बांटना है, तो यहाँ तीनों के मिलाइए, तीनों के मिलाइएगा जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9 आ जाएगा मेरे बहादुरों। तो टोटल की तुलना टोटल से गुने
बी का पूछा है तब बी है कितना, बी है 2, अब भले 3, बी है 3 तो 3 से गुना। अब काटिए 9 चौका 36, 400 में कट गया, मतलब 4 तिहाई 1200 रुपया, यही हो गया। यदि पुता ए को कितना मिलता तो यहाँ 2 से गुना कराते, कहता सी को कितना मिलेगा तो 4 से गुना कराते, कहता ए बी को मिलाकर कितना मिलेगा तो 2 और 3 क्या होता है 5, तो 5 से गुना कराते। कहता बी सी को मिला के कितना मिलेगा तो 3 और 4 7, तो 7 से गुना कराते। इन कि पहले ए के निकालते फिर बी के मिलाते तब जोड़ना जाता, ऐसा करने की कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट जोड़ दीजिए यहाँ रख दीजिए, बस रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी को देखिए थोड़ा सा प्रोसेस से कैसे बनाया होगा। हम लोग देखते हैं कि इसी ना 3600 को ना तीनों भाई में बांटना है। कै गो भाई है, ए बी सी 3 गो भाई है। तो सोचिए बांटेला कैसे कर रहा है, 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में बांटेला कहता है। इसको निश्चित बनाइए, तो अभी ना बताए थे कि 1 से गुणा करा देंगे तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ऐसे बांट दिया। अब कहता है कि तीनों को मिला के 3600 बांटना चाहता है, तो प्रश्न के अनुसार से जब चलिएगा, ठीक है, तो कैसे बनाएगा, तो तीनों को जोड़िए, 2x जोड़ 3x जोड़ 4x, तो कितना बांटना चाहता है 3600। तो बताइए 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x होगा कि नहीं, बराबर 3600। इ 9 से 6, तो ये बताइए तो x बराबर क्या हो जाएगा 3600 बट्टा 9, 9 गुना में है तो बट्टा में न जाएगा, कई बार में कट गया 400 बार में, तो x का मान क्या है 400। तो बताइए वो कहा b को क्या मिलेगा, तब b का निश्चित राशि क्या है, b के सामने 3x, मतलब b को मिलेगा 3x, मतलब 3 गुण x का मान क्या है 400, गुना कराइए क्या हो गया 4 तिहाई। इस तरीका से इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यदि ऑप्शन दे रहेगा ना तो देखिएगा ऑप्शन में ऐसा राशि दे रहेगा जो 3 से पक्का कटते रहता है, तो 1203 से कटता है। जिसका निकालने ला कहेगा ना मान, उससे वो ऑप्शन जरूर करते रहे। कहता कि सी का मान बताइए, सी को कितना मिलेगा, तो सी की जगह 4 है ना रेशियो, तो ऑप्शन में वो पक्का वो आंसर हुए होगा जो 4 से कटेगा। यदि 4 से 2 गो कट जाए तो भैया निकाल ली है निश्चित राशि के तुलना निश्चित राशि से, आज निकालना रहे से गुना करा तो उसका मान नहीं निकल जाता है। ये जो निकला है किसके लिए निकला धन, बी के लिए, तो ये जो रिजल्ट आया किसके लिए आया, बी के लिए रिजल्ट है, बी को इतना मिला। आ देखिए ना तो ऐसे XY मान के बनाइएगा, तो ऐसे बनाइए भर पेट बनेगा। इसलिए नोट एक बात ध्यान रखिए कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित राशि दिया रहेगा, और जो निश्चित राशि दे रहेगा उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, और जिसे निकालना रहेगा उससे क्या कर देंगे रे भाई बा, गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे लड़का की तुलना लड़का से, गुने लड़की निकालना हो तो लड़की से गुना करा दो, ये वाला बात समझ जाइए। ठीक है, इस तरीका से रेशियो जो है ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग समानुपात बात करेंगे, इसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल हम लोग समानुपात देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बहादुरों, समानुपात हम लोग देखने का काम करते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अनुपात क्या है, ठीक है, अब समानुपात देखेंगे। समानुपात, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, ठीक बात। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उस व्यंजन को समानुपात कहते हैं। अनुपात जो होता है 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच में अनुपात जोड़ा रहता है। यहाँ कहता है 2 गो अलग अलग अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो वह समानुपात कहला जाते हैं।
एग्जाम्पल के लिए यदि आप देखना चाहिएगा कि कैसे बराबर हो रहा है, तो देखिए मान लीजिए ए बी कोई अनुपात है, ये बराबर हो जाए किसके, सी डी को दोसर अनुपात के। जब ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे ना, तो हम लोग कहेंगे कि यह क्या बन गया, समानुपात। भाई रे समानुपात को सूचित करते हैं इस तरीका से, तो इसीलिए ए अनुपात बी आई बराबर के जगह क्या लिखा रहता है, समानुपात सी अनुपात डी। इसमें ना इसको कहा जाता है प्रथम पद, प्रथम पद, इसको कहा जाता है द्वितीय पद, द्वितीय पद, और इसको तो सब जानते हैं समानुपात कहा जाता है। इसको कहा जाता है तृतीय पद, तृतीय पद, ठीक है। इसको कहा जाता है चतुर्थ पद, चौथा स्थान पर आया है तो चतुर्थ पद, ठीक है। एक बात और आप देखिए कि मैं यदि आपसे कहूं कि ए अनुपात बी, तो आप इसको ए बट्टा बी भी तो लिख सकते हैं कि नहीं। यदि कोई आपसे कहता है सी अनुपात डी, तो इसको आप सी बट्टा डी भी तो लिख सकते हैं। तो देखिएगा ए अनुपात जब बी कहता है और सी अनुपात डी आपस में बराबर कहता है, तो बताइए ए अनुपात बी का मतलब क्या समझते हैं, ए बट्टा बी बराबर सी अनुपात डी का मतलब क्या समझते हैं, सी बट्टा डी। तो ये तिरछा गुना होता है कि नहीं, कैचिया गुना आप पढ़े हुए हैं। जब बराबर में दो गो भिन्न रहता है तो ये हर वाला अंश में अंश, एन्ने वाला हर वाला उन्ने अंश में। तो बताइए ये चला जाएगा तो लिख सकते थे ए गुना डी बराबर सी गुना बी, लिख सकते थे कि नहीं। देखिए तो एगो यहाँ ये जब ये अनुपात ऐसे बराबर है तो इसको आगे बढ़ाए तो एगो रिलेशन ऐसा मिला हमको। तो हम देखे क्या कि ए को नहीं शुरू वाला के अंतिम वाला के साथ गुना किया हुआ है, ये दोनों के साथ गुना किया। आ देखिए इन्हें सी गुने बी मतलब सी बी, ये दोनों का आपस में गुना कराया है। तो बराबर के पहले वाला अंदर वाला का अंदर वाला से गुना कराया है, तो ये वाला मान आया है। अब बराबर के ने देखे ए डी मतलब शुरू वाला का अंतिम से गुना कराया। तो यहाँ हम लोग को एगो रिलेशन मिला कि चलिए जब समानुपातिक राशि इस तरीका से दे रहा है तो क्या कीजिए ना, इस शुरू वाला को अंतिम वाला के साथ गुना कराइए, आप बीच में जो स्थिर है दोनों महाराज उसको आपस में गुना कराइएगा, तो दोनों का मान आपस में क्या कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं, देखिए ए गुने डी, ए गुने डी बराबर बराबर बी गुने सी, बी गुने सी। ये एगो रिलेशन आ गया। यदि समानुपात में राशि दे रहा है ना तो एगो रिलेशन आ गया, ए गुना डी बराबर बी गुना सी। हम जो ए डी बोलते हैं मतलब क्या हुआ, प्रथम पद, प्रथम पद ई गुना ई डी बोलू तो कथी, चतुर्थ पद। तो यहाँ लिखिए चतुर्थ, चतुर्थ पद बराबर बी बोलू तो दूसरा जगह वाला ना था, द्वितीय पद, द्वितीय पद गुना सी बोलू तो सी क्या है, तृतीय पद, तो तृतीय पद। ये रिलेशन ए डी क्या होता है, ये रिलेशन है यार, ठीक है। डाटा में जब उस तरीका से लिखल है तो ऐसे चलेंगे, ये है प्रथम पद गुने चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुने तृतीय पद। तो हम लोग तुरंत कैसे जानेंगे, तो एगो कंसेप्ट है, मान लो कि नदी है तो नदिया किनारा वाला के गुना किनारा वाला से दम समीप वाला, और नदिया के दूर से जो स्थित है दूर वाला के गुना दूर, बाहर वाला के गुना बाहर वाला से, आई देखिए भीतर जो है यहाँ के गुना यहाँ से, ठीक है। इस तरीका से लिखेंगे तो ये रिलेशन। अब चारों में से जिसका 3 गो मान दे रहेगा, कोई एगो नहीं दे रहेगा तो नहीं निकाल लीजिएगा, आगे एग्जाम्पल आएगा बस अपने समझ जाइएगा, ये याद रखिएगा। यही रिलेशन निकल के आया, अच्छा बात है, सुंदर बात है। देखिए क्वेश्चन पर जब समझेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। कहता है 4, 7 एवं 12 का चतुर्थ पद बताइए। 4, 7 एवं 12 का चतुर्थ पद बताइए, चतुर्थ पद या चतुर्थ बताइए,
चतुर्थ पद बोले चाहे चतुर्थ समानुपात बोले, समानुपात बताइए। ठीक, बताओ भाई। तो देखिए चतुर्थ होता कहाँ है पहले ये बताइए। तो आप जानते हैं जब डाटा लिखल रहता था तो ये पहला हो जाएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा, तो ये तीसरा हो जाएगा, तो चतुर्थ आएगा कब? तीसरा के बाद ना, मतलब चतुर्थ यहाँ होगा। एक्स मान लिए चतुर्थ को, यही कहता द्वितीय पद बताइए, तो द्वितीय होगा क्या? पहला के बाद, तो यहाँ एक्स मानते। कहता ना तृतीय बताइए, तो तृतीय होगा क्या? दूसरा के बाद, तो दूसरा के बाद यहाँ एक्स मानते। हमको कहता प्रथम बताइए, तो प्रथम हो गया क्या? शुरू में होगा तो शुरू में एक्स मानते। ये कहा चतुर्थ समानुपात बताइए, तो चतुर्थ होगा कहाँ? अंतिम में, तो अंतिम में लिख दिए। ठीक है, चलिए अब बताना है समानुपात। तो आपको पता है कि ये दोनों का रेशियो इस तरीका से लिखते हैं, अब बीच में समानुपात लिखते हैं, फिर एन्ने वाला का एन्ने लिखते हैं 12:x। अब आपको पता है कि नदिया के इनर नदिया के अब बाहर वाला के तुलना बाहर वाला से, तो एक रिलेशन क्या आ जाता है? ये 4 × x बराबर 7 × 12 हो गया। 4 से कट गया 3 बार में, x का मान कितना हो गया? 7 × 3 = 21 हो गया आंसर। ऐसे हम लोग बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला केस का स्टडी करते हैं। जे में 4 गो है तब ना 3 गो दिल लगा, तो उसके बीच में समानुपात कैसे निकालिएगा? ठीक है, देखिए दूसरा केस इसमें देखिए ए बी सी। अब इसके बीच में निकालेला कहेगा, तो ये ऐसे समानुपातिक राशि होते हैं ना कि 2 गो अनुपात बराबर जरूर होता है, लेकिन उसका एक कॉमन टर्म हो जाता है, दोनों में आ जाता है। जैसे ए अनुपात बी समानुपात हो जाता है, यह बी दूसरा के साथ रिलेशन ऐसे रख ले रहता है। तो ऐसा कंडीशन में तो 3 गो न मान है, एगो ही प्रथम है, एगो ही कथी है? अंतिम है, आई कथी है? मध्य है। ठीक है कि नहीं? चलिए प्रथम है, ये बीच में आया तो मध्य है, अंतिम आया तो पहला दूसरा तीसरा ना है, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया तृतीय। ठीक है, तृतीय समानुपात, मध्य समानुपात, इसको पूछता है प्रश्न इस तरीका से। कभी कभी कहेगा प्रथम समानुपात बताइए, तो प्रथम को कहाँ रखिएगा? शुरू में। मध्य को कहाँ रखिएगा? बीच में। तृतीय को कहाँ रखिएगा? अंतिम में। ठीक है, क्योंकि हमें 3 गो के डाटा के बीच में रिलेशन। ऐसा समानुपात है तो आपको पता ही है, इनर की गुना इनर के साथ और दूर की गुना दूर के साथ है, आपस में क्या होंगे? बराबर। बोलूँ तो A × C बराबर B × B। बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो ये हो जाएगा A × C बराबर B²। तो ये वाला डाटा याद रखना, ये वाला। ठीक है, ये वाला। चलिए एग्जाम्पल के लिए आपसे क्वेश्चन कर दे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे आपसे, घुमा कर देखिए कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन हिंगे पूछते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सलूशन दे देंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अभी फिलहाल कहेगा कि 9 एवं 45 का तृतीय अनुपात क्या होगा? बताओ, अनुपात या समानुपात क्या होगा? क्या है या होगा? चलिए रे बहादुर, तब बताओ। 2 गो पद दे दिले, मतलब पक्का तृतीय पूछता है, में 3 गो टर्म वाला है, तो तृतीय हो कब? पहला रहता था प्रथम पद, बीच में रहता था मध्य पद, अंतिम में रहता हुआ ना तृतीय, मध्य के बाद। तो बताओ 9 एवं 45 लिखता है, 9 45, ये तृतीय पूछा है। तृतीय यदि कहता प्रथम तो x एन्ने मानते शुरू में, यदि कहता मध्य तो दोनों के बीच में x मानते,
लेकिन ये क्या कहा है, तृतीय बताओ। तो तृतीय होता क्या है, प्रथम मध्य के बाद ना अंतिम में ना तृतीय आता है। हो गया। अब इसके बीच में रिलेशन कैसे था, पहले ये दोनों के बीच अनुपात बैठाइए, 9:45 समानुपात। अब फिर ये दोनों के बीच रिलेशन बैठाइए 45:x। अब बताइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसी तरीका है ना, अंदर की तुलना अंदर से, बाहर की तुलना बाहर से। तो ये हो जाएगा 9 × x बराबर 45 × 45। अब x के मान निकालना है, तो 9 इन्ने गुना में है तो बट्टा में जाएगा, तो 45 को 5 बार में काट देगा। अब 45 पचे कितना होता है, 50 25 5 का 20 2 22 225। हो गया आंसर। कुछ है नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखने का काम करेंगे। 2:32 का मध्य अनुपात बताइए। 2 एवं 32 का, ठीक है, मध्य अनुपात कैसे बताइएगा, बताइए। तो बताइए, ये 2 भी है 32 भी है, हमको इसको सॉल्व करके बताना है मध्य अनुपात। बताओ मध्य होता क्या है, 3 गो टर्म रहेगा, 2 गो दे के आप पूछ रहा है मध्य अनुपात। तो मध्य होता क्या है, प्रथम और तृतीय अंतिम के बीच में ना मध्य होता है। तो मध्य पूछा है ना, तो ये दोनों लिखेंगे सेम टू सेम, और खाली मध्य पूछा है तो मध्य x मान ली। हो गया। अब रिलेशन देखिए कैसे बैठाते हैं। तो ये दोनों के बीच पहले रेशियो बैठाइएगा, तो 2:x और समानुपात, और फिर यही ना बीच वाला के साथ फिर पड़ोसियों के इनहू वाला के रिलेशन बैठाते हैं, 1:32। हो गया। अब इनर के साथ गुना, दूर के साथ गुना, तो 2 × 32 इन्ने मिला, और बराबर है इन्ने मिला क्या, x × x। तो बताइए 32 दूना तो 64 हो गए इन्ने, और x में x से गुना करबे तो x²। तो हमारा तो x के मान ना बताना है, तो ये स्क्वायर हटावा हो, तो इन्ने रूट अंडर चढ़ जाते कि ना, रूट अंडर 64 कितना मानत है, 8। यही ना हो जाता है। तो फार्मूला देखते होगे, मध्य समानुपात बराबर रूट अंडर प्रथम गुने तृतीय। फार्मूला कला याद करेगा, ऐसे करके बना देगा, समझा कि नहीं, जल्दी में कला रहेगा। फार्मूला बहुत याद करना पड़ जाएगा। लेकिन बताइए, नज़दीक की तुलना नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर की गुना दूर से, ही करने में कोई समय लगेगा, तुरंत खत्म हो जाता है बहादुर। अब नोट सुन लीजिए, इस तरीक़ा से इसको बनाते हैं। नोट कहता क्या है, ये सुन लीजिए, ठीक है। नोट कहता है कि किसी भी 2 या 2 से अधिक राशियों संख्या डाटा का रेशियो दिया रहे, तो उनके बीच का रेशियो उनके निश्चित राशि पर ही निर्भर करता है। अनुपातिक राशि का अपना निश्चित मान समय राशि के निश्चित मान से कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात निश्चित राशि अगर वार्षिक होगी तो रेशियो भी प्रश्न के अनुसार वार्षिक ही मान लाएगी, बाद में फिर उसे प्रश्न के अनुसार माह दिन जो में बदलना रहेगा बदल लेंगे। अनुपात किस में दिया हुआ है उसे कोई मतलब नहीं है। निश्चित राशि कथी में, वार्षिक में, तब तुलना करला के बाद आंसर वार्षिक। अगर निश्चित राशि रुपया है तो रुपया में, अगर मासिक आय है तो तुलना करा के निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मासिक आएगा, बाद में बदलिए। ये न कि सर अनुपात वार्षिक करे, तो भाई जब अनुपात को वार्षिक से मासिक बदलने जाओगे तो फिर तो उतना से उतना कटिया ना जाएगा रेशियो में। ये सब बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से रेशियो का निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरीक़ा से आपका रेशियो का बेसिक जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो बेसिक ख़त्म हो गया। कल चलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टाइप वाइज, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतने ही पर आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें क्वेश्चन का टाइप वाइज आपको सिखाया जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बारे में, ठीक है। इतना से भी हर टाइप के बन जाएगा आप क्वेश्चन, कोई कष्ट नहीं होगा, नवोदय के हर एक क्वेश्चन बन जाएगा इतना ही से, मात्र इतना ही से। फिर भी आपको हम टाइप वाइज लाएंगे कि कुछ पूछे कैसे आप, क्योंकि आपको सिर्फ अनुपात नहीं बनाना है, इतना से सिर्फ आप अनुपात बनाइएगा। आपको सिर्फ अनुपात समानुपात बना कर रुक नहीं जाना है। आपको हर एक चैप्टर में, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो संख्या पत्ती हो, चाहे लौसा मौसा जो भी हो, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि क्षेत्र मिति,
बहुत सारे चैप्टर में हर एक अर्थमेटिक जो अंकगणित होता है ना, तो उसके हर एक चैप्टर से वो रिलेशन जोड़ता है। तो वो आपको सब टाइप के क्वेश्चन बनाना है, तो वो सब टाइप के क्वेश्चन को आप इस मेथड से कैसे बनाइएगा अप्लाई करके, ये दिखाने के लिए हमको टाइप वाइज क्वेश्चन दिखाना होगा। इसलिए यदि आप इतना पढ़ते हैं तो सिर्फ आपका अनुपात तथा समानुपात का हर एक क्वेश्चन अभी बन जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू अगेन।